नमस्कार, मैं आलोक सिंह। अभी मैं सुकुल टोला जो कि मटिया में पड़ता है, यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षक, युवा शिक्षक दीपक शुक्ला जी मौजूद हैं, जिनके संस्थान का नाम है विक्ट्री कोचिंग सेंटर। विगत कई वर्षों से ये यहाँ पे शिक्षा देते आ रहे हैं और गांव में एक अलग ही प्रकार का शिक्षा देते हैं ये। तभी इनके यहाँ का बहुत कम समय बच्चे का रिजल्ट काफ़ी बेहतर होता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतने कम समय में इतने अच्छे शिक्षा ये कैसे दे पाते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपने इस कीमती समय हमारे साथ दिया और हमारे बच्चों के साथ दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि अपने चैनल के माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं बच्चों को कैसी शिक्षा देता हूँ, तो आजकल देख रहे हैं कि बिहार लेवल पे जो शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन डिक्रीज होती जा रही है। तो इसको देखते हुए हमारे गांव में जितने सारे लड़कियां हैं, जो भी बॉयज लड़के हैं जो कि बाहर एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो मैं कम पैसों में उच्च शिक्षा देने का यहाँ पे काम किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिहार का शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन और बढ़ती रहे। तो विक्ट्री कोचिंग सेंटर आपने नाम रखा, तो विक्ट्री का मतलब होता क्या है? विक्ट्री का अर्थ होता है विजयी। जब से मैंने इस कोचिंग की शुरुआत की 2016 से अप्रॉक्स, तो मैंने 2 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया। मेरे दोनों बच्चे 400 प्लस करके आए मैट्रिक में। तो ऐसा है कि मैंने जब भी मैंने अपने कोचिंग का रिजल्ट दिया है, मैक्सिमम मेरे में 99% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं। तो काफ़ी विजय मिलती है और मुझे भी खुशी मिलती है, इसलिए मैं अपने कोचिंग का नाम ही विक्ट्री कोचिंग सेंटर रख दिया। तो शुरुआत के दिनों में आपको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो क्योंकि देहात में अपने आप को स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात होती है, चुनौती होती है। कहीं ना कहीं बच्चों के समक्ष आपको बेहतर देना होता है और शिक्षा पे एक अच्छी पहल कर रहे हैं लोग, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विगत पिछले वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ वो एक ज्ञान का भंडार रहा है, और अब पहले की स्तर में अब का स्तर, पढ़ाई का स्तर जो है इतना लो लेवल में गिर रहा है। तो मैंने ये कदम चुना कि गांव में, जैसे पूरे बिहार में 584 प्रखंड हैं, मैं सोचता हूं कि सरकार को, अगर आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से सरकार के पास मेरी बात पहुंचती है, तो 584 में अगर हर एक ब्लॉक में एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के पद किया जाए, तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा पे सुधार होगा, ताकि हर ब्लॉक में एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर ये देखेंगे कि कितना हर पंचायत में कितना एजुकेशन डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस तरह का कुछ बेहतर शिक्षा दे करके कुछ हमारे अपने राज्य को जो है उच्च शिक्षा ला सकते हैं। साक्षरता दर, जैसे कि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, आप जानते हैं। तो इसी तरह बिहार क्यों नहीं है, बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं। शिक्षकों को पढ़ाने के बदले उन्हें गिनती जनगणना के लिए भेज दिया जा रहा है, इलेक्शन ड्यूटी पर भेज दी जा रही है। तो ये कहाँ से शिक्षा स्तर सुधार होगा? तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार करने के लिए हमें इस पर पहल करना होगा, तभी शिक्षा स्तर सुधार हो सकती है। आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत सारा शिक्षक हैं जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं, जो अभी डेट में नए जो शिक्षक आ रहे हैं, बहुत बेहतर शिक्षक उभर के आ रहे हैं और काफ़ी वर्क अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट शिक्षा स्तर है उतनी अच्छी नहीं है जितनी प्राइवेट जो शिक्षा बेहतर है, क्योंकि अप्रॉक्स गवर्नमेंट टीचर का लगभग सैलरी 40+ 50+ है, लेकिन एक प्राइवेट जो शिक्षक है उनका सैलरी काफ़ी कम है। तो कम पैसे में भी प्राइवेट शिक्षक बहुत बेहतर दे पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट टीचर अगर वैसा कर पाते तो हमारा कि जिला नहीं, राज्य नहीं, पूरा देश प्रगति कर जाता। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, प्राइवेट स्तर की जो शिक्षक हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक कि सरकारी गवर्नमेंट टीचर की बात हुई, तो इतना पैसा मिलने के बावजूद भी अपना सही काम नहीं कर रहे हैं। वो पैसे नहीं, जिसके चलते जो है पढ़ाई की शिक्षा स्तर, और जैसे सरकारी स्कूल के जो भी टीचर हैं वो अपने बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आखिर क्यों? वो जानते हैं कि पढ़ाई हमारे द्वारा बेहतर नहीं किया जा रहा है। तो सरकार इस पर अलर्ट करना होगा। सभी पंचायत में जितने भी स्कूल्स हैं हमारे राज्य में, टोटल कितने पंचायतों की संख्या, लगभग 8,471 पंचायत हैं पूरे बिहार में।
अगर बिहार में 8,471 पंचायत में आप हर पंचायत में एक एजुकेशन ऑफिसर अगर आप बहाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग हर स्कूल को देखेंगे कि किस स्कूल में पढ़ाई हो रही है, किस स्कूल में शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। हर महीने एक शिक्षक का डेटा लेंगे वो कि कितने शिक्षक प्रेजेंट रहे हैं, अनप्रेजेंट रह रहे हैं। तो इस पर सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना होगा, तभी हमारा राज्य जो है शिक्षा के स्तर पर बेहतर कर सकता है। के पाठक ने बहुत अच्छी तरह से शिक्षा जगत को संभाला। बिहार के शिक्षा स्तर को बेहतर करने में उनका काफ़ी अहम योगदान भी रहा। उनको पद से हटाया गया भी। लेकिन यदि के पाठक या कोई भी शिक्षा मंत्री जो बन रहा, सचिव जो बन रहा है, उनका कथन सही है, वो शिक्षा पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन यदि बिहार के जितने बड़े बड़े नेता हैं, विधायक है, एमपी हो या कोई भी मंत्री हो, यदि उनका बच्चा जिस दिन सरकारी स्कूल में पढ़ने चला जाएगा, तो मेरा मानना है कि बिहार की सरकारी शिक्षा स्तर बहुत बेहतर हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें शिक्षकों का ही अनप्रेजेंटेशन है। शिक्षक प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, शिक्षक मतलब अपनी दिल से भूमिका पूर्वक नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उच्च ऑफिसर्स हैं वो भी समझ रहे हैं कि बिहार की सरकारी शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन गिर रही है। तो इसलिए वो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में नहीं एडमिशन करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में। तो प्राइवेट स्कूल में कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा है, वहाँ पे जो टीचर हैं वो काफ़ी एजुकेशनिस्ट हैं। कहीं ना कहीं जो है सरकार की शिक्षा स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। तो इसलिए उच्च अधिकारी जो भी ऑफिसर्स हैं वो अपने बच्चे को एडमिशन नहीं करा रहे हैं सरकारी स्कूल में। जो भी बच्चे जो इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकें? जो भी स्टूडेंट अदर जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। देखिए, अभी तो बहुत कम समय रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं अप्रॉक्स, 10 दिन इंटर का और एग्ज़ाम 15 दिन लग गए। तो इतनी कम समय में अगर आपको बेहतर रिजल्ट लेना है तो आप न्यूमेरिक टेक्निक अपनाइए। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न करने होंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डेली प्रैक्टिस सेट बनाइए। आप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए डेली। आपका 15 दिन अगर है, आप डेली 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, तो 1500 क्वेश्चन हुआ, आप जो है उसको देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नाम क्या है आपका? करण कुमार। इस संस्था में कब से क्लास करते हैं? साल भर से। साल भर से। तो पढ़ाई यहाँ पे कैसी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। समझ में आता है या नहीं आता? आता है। आता है ना जी। तो अभी जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसमें कहाँ तक आपका नंबर आ सकता है? 350 प्लस हो जाएगा। बस यानी तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई है? हुई है, बट उतना अनुमान लगा कर चले। चलिए, फ्यूचर में क्या आपका लक्ष्य क्या है? इंजीनियरिंग करेंगे। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट इन इंग्लिश। The future of English is very bright in India. It is spoken all over the world. English is the link language of the country. English is the language of computer and internet. English is an international language. English is language of the science and commerce. ओके, थैंक्स। योर फ्यूचर इज ब्राइट। खड़ा होइए। आपका नाम क्या हुआ? आकाश कुमार। आप सर के यहाँ कब से क्लास करते हैं? साल भर से। तो सर कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा होता है कि सर यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाते हैं। आपका नंबर कहाँ तक आ सकता है? 400 प्लस आ सकता है। पक्का है? कच्चा? पक्का। फ्यूचर में क्या आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है ITI करना है मुझको। बस। IT करके किस क्षेत्र में जाना चाहोगे? इलेक्ट्रीशियन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब। और नाम क्या हुआ? मेरा कुंदन पटेल। अच्छा, आप कब से क्लास सर क्या करते हैं? 1 साल से। जी। तो सर के यहाँ पढ़ाई का माहौल कैसा रहता है? जी, मेरे देखने से बहुत अच्छा, बहुत बेहतर रहता है। अभी जो एग्ज़ाम होने जा रही है, तो आपका नंबर कहाँ तक आ सकता है? 400 तक तो यहाँ तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। जी। मतलब पढ़ाने का तरीका सर का कैसा है? कठिन है या मतलब कि आसान है? जी आसान है, सर जैसे भी पढ़ाते हैं हमको आसान लगता है, माइंड में जल्दी कैप्चर हो जाता है। तो फ्यूचर में आपका क्या आपका लक्ष्य क्या है आपका फ्यूचर में? जी, डिफेंस लाइन में। डिफेंस लाइन कई तरह का होता है, तो किस प्रकार का? आर्मी। गॉड करे कि आप आर्मी बने और आप देश की सेवा करें। थैंक्स। थैंक यू। नाम क्या आपका हुआ? पवन कुमार। पवन का मतलब क्या होता है? पवन का मतलब होता है हवा। आप जो विक्ट्री कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, राइट? तो विक्ट्री का मतलब विजय होता है। तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या उम्मीद लगता है कि आपको सफलता कहाँ तक मिल सकती है? मेरे को 400 प्लस नंबर लाने की कोशिश है। तो सर आप लोग कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी क्वेश्चन मतलब पढ़ाते हैं बहुत अच्छा समझ में आता है। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है डिफेंस लाइन्स में थी, बिहार पुलिस या फिर दरोगा। तो अच्छी बात है, गॉड करे बने। थैंक्स। तो आप खड़ा होइए। अब नाम क्या हुआ?
अनामिका कुमारी, घर कहाँ आपका हुआ? मठिया में। तो सर के संस्था में कब से क्लास करती हो? लगभग 1 साल। तो सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को? काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन हो उसको सरल से सरल भाषा में समझाते हैं और समझ में भी आ जाता है। तो गरीब बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए सर यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था रखे हुए हैं? गरीब बच्चों के लिए कम से कम फी है, जिससे कि सभी बच्चे, हर वर्ग के बच्चे पढ़ पाएँ, और नाइट क्लास भी होता है फ्री में। अभी जो एग्ज़ाम होने जा रही है 24 में आप लोगों की, तो उसमें आपकी तैयारी किस तरह से हो पाई है? जी, तैयारी बहुत अच्छी हुई है। 400+ नंबर आने की पूरी कोशिश भी है और उतना आ भी सकता है। आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं। गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर? गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर। तो अब गवर्नमेंट टीचर की बात आपने कहा, तो गवर्नमेंट टीचर में बहुत ही कम शिक्षक है जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ा पाते हैं। यदि तुमको भविष्य मौका मिले एज ए गवर्नमेंट टीचर ग्रुप में, तो तुम शिक्षा स्तर को किस ओर ले जाओगे? प्रगति की ओर। जैसे कि हमारे सर ने कहा कि बिहार की शिक्षा काफ़ी लो चल रही है अभी, तो उसी को सुधारने के लिए हम उसमें प्रयास करना चाहते हैं। टीचर बन के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि वो भविष्य में अच्छा काम करें। बहुत अच्छी आपकी सोच है और कामना करें कि आपकी सोच गॉड पूरा करें, आपको सफलता मिले। तो आपसे मेरा प्रश्न हैगा कि भारत का संविधान मतलब कि किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर ने। कब पारित हुआ? 26 जनवरी 1950 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी 1922 में। अब भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए, गॉड करे कि आपको सफलता मिले। थैंक्स। अब खड़ा हो जाओ। नाम क्या हो तुम्हारा? चांदनी कुमारी। सर क्या तुम कब से क्लास करती हो? लगभग साल भर से। तो सर कैसा शिक्षा देते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो क्या उम्मीद लगाई हो, कहाँ तक आपका स्कोर जा सकता है? लगभग 400+। तैयारी किस प्रकार की आप लोग को हुई है? बहुत अच्छी। फ्यूचर में तुम्हारा एम क्या है? टीचर। थैंक्स बट जी। नाम क्या हुआ? गुडन कुमारी। सर के संस्था में कब से क्लास करती हो? लगभग साल भर से। सर किस तरह की शिक्षा देते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छा। पढ़ाई का समझ में आता है या नहीं आता है? आता है। तो अभी जो एग्ज़ाम होने जा रही है, तो आपका स्कोर कहाँ तक जा सकता है? लगभग 400+। और फ्यूचर में क्या आपका लक्ष्य क्या है? आर्मी या बिहार पुलिस बनने का है। डिफेंस में जाने के लिए? जी। अच्छी सोच है, क्योंकि लड़के भी आज के डेट में लड़के से कम नहीं है। हर फील्ड में, हर जगह देखा जाए तो हर सेक्टर में लड़कियां गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लड़की होकर इतना अच्छा सोच रखना ये हर की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल दे रही हो। गांव की लड़कियां खास करके बता रहे हैं। अच्छा बताइए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी 1921 में। तो अभी हम उपस्थित हैं विक्टी कोचिंग सेंटर, जो कि सुकुल टोला में स्थित है, और यहाँ के जो निदेशक हैं दीपक सर हैं। तो इनके बच्चों से मैंने क्वेश्चन किया और बच्चे ने काफ़ी बेहतर आंसर भी दिया। मुझे उम्मीद है कि बच्चे फ्यूचर में बेहतर करेंगे, और बच्चे को फ्यूचर बेहतर करने में कहीं ना कहीं एक ऐसा शिक्षक का योगदान काफ़ी अहम होता है, तभी बच्चे काफ़ी बेहतर कर पाते हैं। तो सर, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंत में हम कहना चाहेंगे, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो जहाँ तक मैंने ये सब सारे बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे एक ना एक दिन पूरे भारत लेवल पे नाम करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद।